नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा ने आज शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें कि यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर ही की गई। उत्तराखंड बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसको लेकर संघ बीजेपी संगठन और सरकार में समन्वय बनाने को लेकर समन्वय समिति की बैठक हुई। पहले चरण में 5 समूहों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने दिशा निर्देश दिए। दूसरे चरण में सोशल मीडिया समिति और प्रचार समिति की बैठक हुई। इसके अलावा टोली बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सभी महामंत्री मौजूद रहे। इसके बाद बीएल संतोष ने बीजेपी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक के दौरान सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर आगामी चुनाव में 60+ सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। सर, कांग्रेस में हरीश रावत ने कहा, सह प्रभारी जी कल सुबह से हमारे मध्य में हैं। विभिन्न बैठकों में कल पूरे दिन हम लोग व्यस्त रहे। शाम को भी बैठक हुई। आज सुबह से अभी तक लगभग 4 बैठक हम लोग कर चुके हैं। 5वीं बैठक अभी और होनी है। इसमें हमने सोशल मीडिया की जो हमारी स्टेट की पूरी टीम है उसके साथ हमारा बैठना हुआ, मीडिया के साथ बैठना हुआ। एक हमारे यहाँ ग्रुप की बैठक, सामान्य वो सारे मिनिस्टर्स होते हैं और उनके साथ संगठन के 2-2 लोग होते हैं। तो इस प्रकार से 5 हमारी बड़ी बैठक है। उन 5 ग्रुप्स की बैठक हमारी हुई है। इससे अलग सोशल मीडिया जो वॉलंटियर हमने देहरादून महानगर और देहरादून जिले के कुछ चुनिंदा 100 के लगभग कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया, वो बैठक हम लोगों ने की। इसके बाद टोली बैठक हमारी होगी। तो इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर की हैं। और जो चुनाव में हम लोगों ने रोड मैप था, उस रोड मैप पर अभी तैयारी जो चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो बचे हुए कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अगले महीने तय करेंगे। महत्वपूर्ण तौर पे क्या बातें हुई? अब चुनाव भी करीब है और आप लोगों ने क्या देखिए, रामनगर चिंतन शिविर में जो विभिन्न 5 टोलियां बनाई गई थी, इनमें मंत्रीगण भी थे और संगठन के लोग भी थे। वो जो जिम्मेदारियां दी गई, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली और बाकी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से और मजबूती से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज समन्वय समिति की बैठक में सीएम धामी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद आज ही सोशल मीडिया समिति की बैठक भी आयोजित हुई। प्रचार समिति की बैठक में चुनाव प्रचार से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री मौजूद रहे। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो। आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आज अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, अल्मोड़ा पहुंचने पर कोठियाल का आपके सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान अल्मोड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोठियाल युवाओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। हम हर चीज, जो हम अपने बोल रहे हैं मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, हम युवाओं से डिस्कशन कर रहे हैं और युवाओं से ना एक्चुअली बात भी सामने आती है
किसी जगह में कोई स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं। हल्द्वानी में पॉइंट आया था कि वहाँ पे स्टेडियम है इंटरनेशनल लेवल का, वो स्टेडियम से उगने चाहिए थे खिलाड़ी, कहते हैं वहाँ पे भांग की घास उग रही है। तो कहते हैं ये कोई तरीका है? तो युवाओं से ना जो चीज़ें समझ में हमको आ रही है उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में लेके चलना है, बनाना है जो मैनिफेस्टो। और ये पहली बार हो रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की जो मतलब हमारे देश की जो असली में प्रोग्रेस है करने वाले यूथ, उनके पॉइंट को समझ करके और अपने एजेंडा बना रही है। दिल्ली से एजेंडा कोई डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस के हर पॉइंट को लेकर के दिल्ली जाते हैं और वहाँ से अप्रूवल लेकर के आते हैं। आप यहीं पे अपना एजेंडा तय कर रही है यहाँ की समस्याओं को लेकर? अल्मोड़ा में घूम रहा हूँ, कैनॉट प्लेस में तो नहीं घूम रहा। मतलब वो जो वहाँ पे जो बीजेपी अपना उत्तराखंड निवास है, सदन है, वहाँ तो नहीं रहता हूँ। मैं रहता हूँ पिथौरागढ़ में एक जगह पे जा करके। तो और कहाँ पे इन जगहों से और कौन सी बढ़िया जगह है? अगली बार धारचूला जाऊँगा एस्कॉर्ट होते हुए, जहाँ पे यूथ फाउंडेशन का कैंप था। लड़के मेरे को मिल रहे हैं हमारे कैंप के। युवा संवाद के लिए कुमाऊं दौरे पर घूम रहे कर्नल कोठियाल आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सबसे पहले अल्मोड़ा पहुंचे कर्नल कोठियाल ने चिताई गोलू देवता के दर्शन कर वहां उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए उनके संकल्प को शक्ति देने की अर्जी लिखी। उसके बाद कर्नल कोठियाल ने युवाओं से युवा संवाद के तहत सीधी बात की। युवा संवाद कार्यक्रम में कर्नल कोठियाल से बात करने के लिए युवाओं की भीड़ स्थानीय होटल में मौजूद रही। कर्नल कोठियाल ने भी युवाओं से उत्तराखंड के नवनिर्माण के एजेंडे पर सीधी बात की। बिल्कुल सही है कि अभी पहली बार वोट डालने जा रही है अरविंद केजरीवाल, तो नाम सुना होगा। अब मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में इसी कारण से बहुत शॉर्ट में बताता हूं। अगर इंजीनियर कोई बनना चाहता है तो कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम है जिसे पास करके वो इंजीनियर बन सकता है? मेरे ख्याल से आईआईटी होगा। आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुआ हुआ एक आदमी अरविंद केजरीवाल जी। इसका मतलब उसने मेहनत करी। उसके बाद में हम लोग समाज सेवी बनना चाहते हैं। समाज सेवा एक शब्द है, बहुत अच्छा। जिस संस्था पे अरविंद केजरीवाल जी ने समाज सेवा करी, उस संस्था को चलाने वाली जो महिला अब तो नहीं है, थी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था कलकत्ता में, जिसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्रिश्चियनिटी धर्म से है वो, एक है राघव चड्ढा। वो सबसे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट होता था अमेरिका में। उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अकाउंटेंसी सीखी है। क्या उसको किस पागलपने ने वो टच करा होगा कि वो आकर के यहाँ का विधायक बनता है? वो कोई ओहदा नहीं लेना चाहता है कि मैं मिनिस्टर बनूं, वो लगा हुआ है समाज सेवा में, जो कि पॉलिटिकल फील्ड से होती है। ऐसा क्या कारण है कि 32 साल के 34 साल के वहां के जो विधायक हैं वो 3-3 बार से विधायक बने हुए हैं? क्या हमको नहीं समझ में आना चाहिए कि वाकई में ये वो कामयाब मॉडल है जो कि उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ तो मतलब मैं क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन से हूं जहां पे किसी दूसरे को घटिया तुलना नहीं करी जाती उसकी, हम वो लकीर बनाने की कोशिश करते हैं कि अपनी लकीर बनाओ। अगर हमारी लकीर बनाई हुई वाकई में सबसे ऊपर है तो फिर हमारी लकीर को लोग यकीन करेंगे। यहां पे देखो, उत्तराखंड में कोई भी फैसला होता है, कोई भी डिसीजन होता है तो वहां देहरादून में थोड़ी होता है। सारे के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब दिल्ली में बैठे रहते हैं। अगर ये सिस्टम है आज पॉलिटिकल हमारा, तो क्या आम आदमी पार्टी आ रही है तो क्या वो गलत है? अगर आम आदमी पार्टी में हमारे जैसे लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में एक आम आदमी की ही बात को लेकर के आगे चला जा रहा है, तो फिर उस चीज में तो आज की तारीख में क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है आज से 20 साल के बाद हम रोएं कि जब हम काम करने की क्षमता करते थे, क्षमता रहती थी हमारे में, तो हम सोते रहे, हम खाली अपने को ही देखते रहे, हम बोलते रहे चीज तो खराब है, लेकिन हम हाथ नहीं उठा पाए। आज आम आदमी पार्टी को एक पॉजिटिव तरीके से कैसे एंट्री मिल रही है उसका भी उदाहरण बताता हूं। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की काम है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम 30 दिसंबर 2021 तक पूरे उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करवा देंगे। इसके साथ ही हमारे 2 जिले रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में लगभग 88% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश में पहले 2 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी हमें 60 लाख डोज वैक्सीनेशन की मिली है। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि हमें 20 लाख डोज वैक्सीनेशन की अगस्त महीने से देना प्रारंभ कर दें। हम 30 दिसंबर 2021 तक अपने राज्य में 100% वैक्सीनेशन करा देंगे और 2 जिले जो हमारे रुद्रप्रयाग जिला और बागेश्वर जिला, यहाँ लगभग 88% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। ये देश में पहले 2 जिले होंगे कि जो सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम अपना क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अभी तक हमको लगभग 7 लाख डोज जो है वैक्सीनेशन की मिलती है पूरे राज्य में। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमको 20 लाख डोज जो है अगस्त से देना प्रारंभ कर दीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीनेशन देंगे। आपदा नियंत्रण और ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत नरेंद्र नगर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ आज बैठक की। सचिवालय में हुई बैठक में सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को कृषि, सिंचाई, पेयजल और लिंक मार्ग के विषय में सर्वे कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दुर्घटना बाहुल्य तोता घाटी के वैकल्पिक मार्ग का सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। 4 धाम मार्ग और कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के संबंध में इनका अधिकांश इलाका नरेंद्र नगर के NH58 और NH98 से संबंधित है। आपदा के कारण इस इलाके का मार्ग अधिकांश क्षतिग्रस्त रहता है, भूस्खलन रहता है, इसलिए इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ हल करने के अफसरों को निर्देश आज दिए गए हैं। और वजह रोड बन रही है तो इसके क्योंकि शुरुआत के समय पे जो अधिकतम इलाका है वो मेरी विधानसभा चुनी है और पूरे राज्य के लोगों का, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का आवागमन इन रास्तों से और गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले हों या बद्रीनाथ केदारनाथ, तो उसकी शुरुआत ही मेरे इस क्षेत्र से है। और इसमें जिस तरह से आए दिन लगातार रोड ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों के कई लोगों के बोल्डर्स गिरने से, चट्टाने गिरने से कई लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो चुके हैं। उसको लेकर के मैंने हम काफ़ी समय उसी को लेकर फिर भी मैंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें BRO के ऑफिसर, प्रमुख अभियंता, PWD के जो प्रमुख अभियंता हैं, क्योंकि वो NH के भी यहाँ पर NH को भी वो देखते हैं, NHI के ऑफिसर्स थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीडी के साथ साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की। उत्तराखंड में 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने के फैसले पर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले सरकार को मेडिकल सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। सभी व्यवस्थाओं को पूरा करना जरूरी है। आपको बता दें कि अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड कैबिनेट ने 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए राज्य में स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। लेकिन स्कूलों को खोलने से पहले सरकार को अपनी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, ये जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा रिस्क है। सरकार को खोलना चाहिए, लेकिन खोलने के साथ साथ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने 2022 के चुनाव की दौड़ में लग गए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी 2022 के चुनाव के लिए दमखम भर रहे हैं। देहरादून से अपना दायित्व पद लेकर आ रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के कार्यालय पर पहुंचे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने बताया कि मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और 26 विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। कांग्रेस पूरे चुनावी मोड़ में आ चुकी है और मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 26 विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज मैं देहरादून से लौट रहा हूँ। विधायक जी ने यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ और हम सारे लोग मिलकर, उत्साह है। आप देख लीजिए आज जसपुर के अंदर, छोटे से शहर के अंदर कितना उत्साह है। तो लोग जो है कांग्रेस को लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बुरे हालात हैं। और सबसे बड़ा जो विषय है वो किसानों का है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से तंग आ चुका है, आत्महत्याएं कर चुका है। भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम छोटे ऋण माफ करेंगे। आज तक एक ऋण माफ नहीं हुआ। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिला चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर जरूरी एहतियात बरतने का आदेश दिया है। मंगलौर सीएचसी अस्पताल पहुंचे हरिद्वार जिला चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। तीसरी लहर की तैयारियों के लिए अस्पताल में 10 बेड मुहैया कराए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन व कई मेडिकल उपकरणों की पूर्ति किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। रिनोवेशन के लिए क्या क्या चाहिए, जो पूरा चेंज होना चाहिए कि कोई आए तो खुश होके जाए कि ये हॉस्पिटल ऐसा इमेज लेके नहीं जाए कि बहुत ही खराब है। तो उसी में यहाँ के लिए CSR फंड से अभी 60-70 लाख रुपये कोई देना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने मंगलौर को ही चुना था कि यहाँ अगर हम क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ हो सकता है तो हम यहाँ लगाएंगे उसको, अगर यहाँ वो नहीं हो सकते तो दूसरी जगह लगाएंगे। तो उसमें ही हम देख रहे थे कि क्या चेंज कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लेबर रूम हो गया, वार्ड हो गए, और पेडियाट्रिक वार्ड के लिए हमने 10 बेड का यहाँ बनाया हुआ है। तो उसके लिए भी कि क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि कभी भी पेशेंट आना शुरू होगा 0 to 18 ईयर्स के, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो उसी संबंध में आज ही देखने आए थे। तो कुछ चीज़ तो अच्छी मिली, लेबर रूम और ये सब तो काफ़ी ठीक है, उसको अपडेट और जो भी किया जाना है अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन साफ़ सफाई की काफ़ी कमी लगी यहाँ, और बाकी भी जो रूम सब हैं तो उसमें जो फर्नीचर और ये सब थे तो थोड़ा अस्त व्यस्त लगा, जिसका मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम छोटे बड़े अस्पताल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में थराली में ट्रू नॉट मशीन उपलब्ध होने से कोरोना टेस्टिंग में कम समय में विश्वस्त रिपोर्ट मिल सकेगी। ट्रू नॉट टेस्टिंग को मिनी RT-PCR भी कहा जाता है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की संदिग्ध रिपोर्ट पर ट्रू नॉट जांच के जरिए रिपोर्ट को कंफर्म किया जा सकता है। स्थानीय लोगों सहित चिकित्सा केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी ने अस्पताल में ट्रू नॉट मशीन लगने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस मशीन के लगने से संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए काफी मदद मिलेगी और किसी भी परिस्थिति में कोरोना जांच की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक तो हमारी टीबी की मशीन यहाँ पे आई है और दूसरे हमारी कोविड टेस्ट की मशीन यहाँ पे आई है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि कोरोना कोई टेस्ट के लिए भगवान करे इस क्षेत्र से कोई ना आए। हम माँ भगवती से ये प्रार्थना करेंगे जो आज मशीन आई है वो आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए जो ये कोविड टेस्ट की मशीन आई है तो वो तीसरी लहर को देखते हुए
और भी यहाँ पे मेरी मशीनें आनी है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, एक हाइड्रोलिक मशीन है और दूसरा एक डिलीवरी बेड है। तो ये 4 चीज़ें और आने बाकी है और इसके लिए प्रस्ताव हमारा चले गया। कम से कम मैं ज़्यादा समय न लेकर 1 महीने में सभी चीज़ चालू चीज़ें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में टीबी की जांच तो होती थी पहले, लेकिन टीबी में एक सीबी नेट होता है जो कि गोपेश्वर भेजा जाता था, जो कि अभी ट्रूनेट मशीन लगी है। उसमें क्या है कि उसमें कोविड के साथ साथ उसी मशीन में हम टीबी की जांच भी कर सकते हैं, जो सीबी नेट। नगर पंचायत भगवानपुर की एक बैठक दिनांक 23/7/21 को नगर पंचायत अध्यक्षा द्वारा अपने घर पर की गई थी, जिसकी शिकायत स्थानीय विधायक ममता राकेश ने जिलाधिकारी हरिद्वार को की, जिसके बाद बैठक को जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था और आगे विधिवत बैठक करने के आदेश दिए थे। इसी बात को लेकर आज विधायक ममता राकेश ने प्रेस वार्ता की और कहा कि नगर पंचायत अध्यक्षा लगातार इस तरह की हरकतें कर रही हैं और उन्होंने अपने प्रतिनिधि सुबोध राकेश के साथ नियमों को ताक पर रखकर बैठक की है, वो भी अपने निजी आवास पर, जो कि उनके पर्सनल आवास पर की गई थी। ये बिल्कुल गलत है। सितारगंज में 24 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा नगर व क्षेत्र में होल्डिंग पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कालिख पोत दी गई। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुरदीप सिंह ने आज अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचकर अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। वहीं उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गुरदीप सिंह ने अपनी तहरीर देकर बताया कि हमारे क्षेत्र को कुछ असामाजिक तत्व किसान आंदोलन के नाम पर माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग नहीं चाहते कि सितारगंज में अशांति फैले, लेकिन कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। कभी वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, कभी पोस्टरों पे काला रंग डाल रहे हैं, कभी गाली गलौज कर रहे हैं। अभी 24 तारीख को माननीय सीएम साहब आए थे, जिसमें हमारे सिख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके पोस्टर लगे थे स्वागत समारोह के लिए, लेकिन 24 तारीख की रात को उनके ऊपर काला रंग डाला गया और पोस्टर फाड़े गए। अभी एक 27 तारीख को मेरा निजी पोस्टर था जो लगा हुआ था आर के ढाबा बाईपास पे, उस पोस्टर के ऊपर काला रंग डाल के और गाली गलौज किया गया। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा ये भाई जो हमारा ये रिश्तेदारी हमसे निभा रहा है, मेरी हाथ जोड़ के उससे बेनती है कि अगर ऐसा काम करना है तो सामने आके करें, सितारगंज का माहौल ख़राब ना करें, क्योंकि सितारगंज एक हमारा गुलदस्ता है। हमने आगे भी अपील करी थी, उसका गलत इन्होंने अर्थ निकाला। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सितारगंज गुलदस्ता है, इसको गुलदस्ते में परोया रहने दें, उसको खिलाफ ना करें। अगर ऐसे ये हरकतबाजी बागेश्वर जिले में पुलिस की ओर से अवैध नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने एक युवक को 5 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि कोतवाली पुलिस टीम गश्त करते हुए भटोली तिराहे के पास पहुंची थी। उन्हें वहां पर एक संदिग्ध युवक खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह युवक भागने लगा। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उक्त युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई है। वाली बागेश्वर पुलिस के द्वारा जो है कल चेकिंग करी जा रही थी 28 तारीख को, और भटोली तिराहे के पास में वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति इनको मिला और जब उस तक पकाया तो उसकी चेकिंग करने के पश्चात उसने स्वीकार किया कि उसके पास स्नैक है और लेकर के आ रहा है हल्द्वानी से। ऐसी चीज़ अब तक इंट्रोगेशन उसने बताई है। इस आधार पर जो प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस ने तलाशी ली उसकी और उसके पास से 5.18 ग्राम हमें स्नैक बरामद हुई है और उसको हमने अरेस्ट करके माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तक पूछताछ में जैसा उसने बताया कि वो हल्द्वानी से इसे लेकर के आ रहा था, उसके कुछ और भी मित्र हैं हल्द्वानी क्षेत्र में है, उनके भी नंबर हमने लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी ट्रैक करके और उनके विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई की जाए। और अभी तक जैसा इसने बताया कि स्वयं के द्वारा ये यूज नहीं कर रहा था, बल्कि इसको यहाँ बेचने के पर्पज से ला रहा था। कुछ रुपए में जो इसने खरीदा और उसमें प्रॉफिट कमाने के पर्पज से इसने सोचा था यहाँ से लाने का। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।